जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आइए आज बात करते हैं इस वीडियो में बहुत बेहतरीन अप्सरा, इंद्र के दरबार की 11 अप्सराओं में से सबसे उच्च कोटि की अप्सरा उर्वशी के बारे में। उर्वशी अप्सरा की मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। इंद्र के दरबार में जो 108 अप्सराएं हैं, उन 108 अप्सराओं में प्रमुख रूप से 11 अप्सराएं मानी गई है, और उन 11 अप्सराओं में भी उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा ये अप्सराएं प्रमुख मानी गई हैं, है ना। तो उर्वशी अप्सरा को कैसे सिद्ध किया जाए, इसकी साधना किस प्रकार से की जाए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उर्वशी अप्सरा की जो उत्पत्ति है वो भगवान नारायण की जंगा से मानी गई है। जंगा को उरु कहते हैं और उससे इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसको उर्वशी कहते हैं। वैसे पुराणों में इसके जन्म की और भी कथाएं हैं। कामदेव के द्वारा अपनी जंगा से इसको प्रकट किया था, पैदा किया था, इसलिए इसका नाम उर्वशी है। खैर जो भी हो, लेकिन उर्वशी अप्सरा को कई ऋषियों ने, मुनियों ने जो है उन्होंने इसको सिद्ध किया है। यहाँ तक कि देवताओं ने भी इसको सिद्ध किया है उर्वशी अप्सरा को, है ना। तो ये अप्सरा जो है अपने आप में बहुत ही विलक्षण प्रतिभाशाली अप्सरा है। ये बहुत ही सुंदर, मनमोहक और किसी की भी तपस्या को भंग करने में ये सक्षम बताई जाती है। जब भी कोई असुर, राजा, ऋषि या अन्य कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करता है, वहाँ देवराज इंद्र इस अप्सरा को यानी उर्वशी अप्सरा को भेजकर उसका तप भंग करवाने की चेष्टा जो है किया करते थे। ऐसा ही उल्लेख वेद पुराणों में हमें बहुत सारे स्थानों पर मिलता है। तो शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में जो 11 अप्सराएं मुख्य रूप से बताई गई है, इन सभी अप्सराओं का रूप बहुत ही सुंदर बताया गया है। इनमें से कोई भी अप्सरा अपने आप में कमजोर नहीं है ना। ये अप्सराएं सौंदर्य, सुख, प्रेम की पूर्णता आदि प्रदान करती है। रंभा, उर्वशी, मेनका ये विशिष्ट अप्सराएं मानी जाती है। प्रत्येक देवता इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। यदि इन अप्सराओं को देवता प्राप्त करने के इच्छुक रहे हैं तो मनुष्य भी इन्हें प्रेमिका के रूप में प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, है ना। और किया है मनुष्यों ने भी, कई लोगों ने इसको उर्वशी अप्सरा को सिद्ध किया है। तो इस साधना को सिद्ध करने में कोई दोष या हानि नहीं है ना। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अप्सराएं जो है वो कभी कोई नुकसान करती ही नहीं है। जो भी साधक इनकी साधनाएं करता है ना, उनको ये किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है ना। प्रेमिका की तरह ये मनोरंजन करती है, और संसार की जो भी दुर्लभ वस्तुएं होती है, जो भी पदार्थ होते हैं, उनको ये भेंट स्वरूप ला करके और अपने साधक को प्रदान करती है। और जीवन भर ये अप्सरा साधक के अनुकूल बनी रहती है। तो वास्तव में ये साधना जीवन की श्रेष्ठ और मधुरतम साधना है, और प्रत्येक साधक को इस अप्सरा को सिद्ध करना ही चाहिए, है ना। तो इस साधना को दोस्तों किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, किसी भी शुक्रवार से इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। ये रात्रिकालीन साधना है। अधिकांश अप्सराओं की साधनाएं वो रात्रिकालीन ही होती है ना। तो स्नान करने के बाद में रात को 10 बजे और आप अपने साधना कक्ष में जो पूर्णतः एकांत होना चाहिए, जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। उसमें आप जो है उसको आप धो पोंछ करके और बढ़िया उसकी साफ सफाई कर लें और उसको बढ़िया सुगंधित कर लें, है ना। और उसको महका दें, यानी साधना कक्ष में घुसते ही और सुगंध जो है वो दौड़नी चाहिए, है ना। यानी साधक ही मदमस्त हो जाना चाहिए। जब साधक ही मदमस्त हो जाएगा सुगंध से, तो फिर अप्सरा का क्या कहना, है ना। तो आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है। तो उत्तर दिशा की तरफ जो है दीवार पर वहाँ बाजोट लगा दें
दीवार के सहारे बाजूट लगा करके उस पर पीला वस्त्र बिछा दें और पीला वस्त्र बिछा करके और आप जो है पीला आसन बिछा करके आप उस पर बैठ जाएं। ठीक है ना। आप अपनी तमाम सारी सामग्री जो है वो अपने पास रखें। जो भी अप्सरा की साधनाओं में जो सामग्री प्रयुक्त होती है वो रखें। आपके पास में अप्सरा चित्र होना चाहिए और आपके पास अप्सरा यंत्र होना चाहिए, अप्सरा माला होनी चाहिए। ये तीनों सामग्री आपके पास प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आपके पास अपने गुरुजी का चित्र होना चाहिए फ्रेम में मड़ा हुआ। इन सबको आप जो है बाजोट पर रख दें। दीवार के सारे गुरु चित्र रख दें, उसके पास ही अप्सरा चित्र रख दें और वहाँ बाजोट पर गुलाब के पुष्प बिछा करके और उन पर जो है आप अप्सरा यंत्र को और अप्सरा माला को स्थापित कर दें। अब आपको जो है सबसे पहले घी का दीपक जला दें, सुगंधित अगरबत्ती जला दें। गाय का शुद्ध देशी घी होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको जो है सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा लगाना है, यानी दिशा बंधन करना है। तो बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने अपने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आप दिशा बंधन करें इस मंत्र को बोलते हुए। ओम अप्सरपंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न करता रस्ते नश्यंतु शिवा गया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस तरह से आप जो है दिशा बंधन कर लें। दिशा बंधन करने के बाद में आप जो है अपने गले में रक्षा माला पहन लें। रक्षा माला होना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो है सुरक्षा घेरा टूट जाता है हमारी किसी न किसी छोटी सी गलती की वजह से भी, इसलिए रक्षा माला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी साधनाओं में नकारात्मक शक्तियाँ भी प्रवेश कर जाती हैं, है ना। भाई साधना करोगे ना तो साधना कोई भी सरल नहीं होती, उनमें कोई ना कोई अड़चन बाधाएं आती है ना। तो इसलिए उन बाधाओं से बचने के लिए आपके पास सुरक्षा माला होना चाहिए। सुरक्षा माला गले में पहनने के बाद में आपको जो है सबसे पहले गणपति का पूजन करना है, भगवान गणेश जी का। तो उसके लिए आप एक सुपारी पर मोली लपेट करके उसको गणेश जी का विग्रह बना लें और उसको भी वहाँ पर स्थापित कर दें। थोड़े से चावल की ढेरी बनाकर उस ढेरी पर आप स्थापित कर दें। तो सबसे पहले गणेश पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद अपने गुरु जी का पूजन करें। इसी तरह से आपको जो है पंचोपचार पूजन करना है। तो अप्सरा चित्र का पूजन करें। उसके बाद आप यंत्र का माला का पूजन करें। ये सब करने के बाद में आपको सबसे पहले गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी है। ओम गंग गणपतिये नमः, आप इस मंत्र की एक माला कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र की कर सकते हैं। ओम वक्रतुंडाय नमः, इस मंत्र की, जो भी मंत्र आपको याद हो गणेश जी का, उसी मंत्र की आपको एक माला करनी है। उसके बाद आपको अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की आप एक माला करें। या आपके कोई जो गुरु हो जिनसे आपने दीक्षा ले रखी हो, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की माला करें। और अगर नहीं है तो भगवान शंकर को अपना गुरु मान करके और जो है ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला कर लें। ये जरूरी होता है, गुरु मंत्र की माला करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे जो है हमारे जो गुरुदेव होते हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हमारी साधना सिद्धि में वो सहायक बनते हैं। ये कर लीजिए। ये करने के बाद में आपको जो है संकल्प लेना है। तो संकल्प अपने दाएं हाथ में जल लेकर के और आप बोलें, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें, निवास स्थान अपने निवास का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं उर्वशी अप्सरा की साधना जो 7 दिन की साधना है, इस साधना को मैं करने जा रहा हूँ। उर्वशी अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष हो, मुझे वचन दे और मेरे तमाम सारे कार्यों को सिद्ध करे। साधना में सफलता का आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये कह करके आपको जो है वो जल पृथ्वी पर छोड़ देना है। आपके पास में इत्र होना चाहिए सुगंधित गुलाब का, उसको आप अपने कपड़ों पर लगा लें। आप जो है आसन पर लगा लें। आप जो है बाजोट पर जो वस्त्र बिछा हुआ है उस पर भी लगाएं। आप यंत्र पे, माला पे और चित्र पर, इन पर सब पर आप इत्र लगाएं। ठीक है ना। अब ये सब करने के बाद में आपको जो है, अच्छा एक बात और, आपको पीले वस्त्र पहनना है। तो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना। पीली धोती आप बाजार से खरीदें और पीली धोती ही आप पहने। उस धोती को दूसरे दिन जब आप प्रयोग करें तो उसको धो करके सुखा करके ही प्रयोग करें, है ना। ऐसा नहीं कि आज पहन ली, खोल करके टांग दी खूंटी पर और फिर दूसरे दिन फिर उतार करके पहन ली, ऐसा नहीं चलेगा। रोजाना धुली हुई धोती होना चाहिए। तो पीली धोती आपको बाजार से खरीदनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको जो है अप्सरा का जो वशीकरण मंत्र है, क्योंकि आपको इसका वशीकरण करना है ना। तो
वशीकरण मंत्र आपको 101 बार पढ़ना है। तो अपने हाथों में आप गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लें, गुलाब के पुष्प ले लें और 101 बार आप इस मंत्र को पढ़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओम उर्वशी प्रिय वशम करी हूँ। ओम उर्वशी प्रिय वशम करी हूँ। इस मंत्र को आपको 101 बार पढ़ना है। 101 बार पढ़ने के बाद में आपको गुलाब के पुष्प जो है वो यंत्र पर डाल देने हैं, यंत्र को समर्पित कर देने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आपको जो है आवाहन मंत्र करना है, अप्सरा का आवाहन मंत्र बोलना है। इस आवाहन मंत्र को आप 21 बार बोलें, 21 बार आपको ये मंत्र बोलना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं उर्वशी अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं उर्वशी अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस तरह से आप इसका आवाहन करेंगे। हो गया। आवाहन होने के बाद में जो साधना सिद्धि का जो मंत्र है उसको आप 21 बार पढ़ेंगे। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीं ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस तरह से आप 21 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे। तो और फिर इसके बाद जो मूल मंत्र है अप्सरा का, उस अप्सरा मंत्र की आपको 101 मालाएं करनी है। 101 माला करनी है आपको, ये ध्यान रखना है ना। तो इस मंत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लें, इन सभी मंत्रों को, और फिर उसके बाद ही साधना करें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं उर्वशी मम प्रिय मम चित्तानुरंजन हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उर्वशी मम प्रिय मम चित्तानुरंजन हुम फट स्वाहा, है ना। तो ये इस तरह से जो है आपको इस मंत्र की 101 माला करनी है। 7 दिन आपको इसी तरह से करना है। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। बाकी और जो जितने भी क्रियाएं हैं पूजन की वो सभी रोजाना करनी है। और इन 7 दिनों के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको जो है अनुभव होते हैं ना, उन अनुभवों को आप किसी से कहे नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं करें, चाहे वो पत्नी हो, मित्र हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो या पड़ोसी हो, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के कोई अनुभव होते हैं और वहाँ पर जो है कोई आपको दिखाई देता है, कमरे में हलचल होती है या कोई आवाज़ें वगैरह सुनाई देती है ना, तो आप डरे नहीं, आपका ध्यान मंत्र जप पर रहना चाहिए। 7वें दिन जब अप्सरा का जब आप जप करो, उसके पहले आपको जो है माला लेकर आनी है गुलाब की बाजार से, उसको वहाँ बाजोट पर रखना है। और जब 101 माला हो जाए और अप्सरा जब प्रत्यक्ष हो जाए, आपको वो माला उसके गले में डाल देनी है। उसको इत्र का फुआ भेंट करना है। मिष्टान का भोग लगाएंगे आप, मिठाई का, मावे की बनी हुई, दूध की बनी हुई मिठाई होना चाहिए। आप मिठाई का जो है पीस टुकड़ा उसको जो है भेंट करेंगे और इस तरह से जो है वो प्रसन्न हो जाएगी और वो आपसे वचन मांगने के लिए कहेगी, तो आप उसे 3 वचन ले लें। मैं जब भी बुलाऊं तब आपको आना पड़ेगा, मेरे हर कार्य आपको करने पड़ेंगे, मेरे परिवार की सबकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो जब भी आप 3 बार इस मंत्र को बोलेंगे तो वो जो है आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, आपके हर कार्यों को करेगी, है ना। और आपके तमाम जिंदगी की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो आपको प्रदान करेगी। आपको हर प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करके आपको जिंदगी के तमाम सुख देने वाली ये अप्सरा है। तो इस तरह से ये अप्सरा सिद्ध हो जाती है। 7 दिन तक आप उसी कमरे में सोएंगे, है ना, जमीन पर सोएंगे। आपका बिस्तर भी खूबसूरत होना चाहिए, खुशबू से महकता हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। ये सब करने के साथ ही आपको कुछ नियमों का जो पालन करना पड़ेगा, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आपको जो है एक समय भोजन करना है, आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। मांस, मछली, अंडा वगैरह का, इनका जो है मांसाहारी भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, सात्विक भोजन करें। और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशा पता आप नहीं करेंगे। पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, तंबाकू या गांजा, भांग जो भी हैं, शराब वगैरह, इनका किसी का भी आप सेवन नहीं करेंगे। आप बिल्कुल शुद्ध सात्विक रहेंगे। और साधना के दौरान आप गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, न अपने बच्चों पर करेंगे, न पत्नी पर करेंगे, न पड़ोसियों पर करेंगे। किसी को सताएंगे नहीं, किसी को परेशान नहीं करेंगे, चाहे पशु पक्षी हो या कोई भी हो, है ना। सबसे प्रेम की भाषा से बात करेंगे। पशु पक्षियों को दाना डालेंगे, है ना, गाय को चारा डालेंगे, चींटियों को भी आप दाना डालेंगे। ये धर्म कर्म भी आप करते रहें। इसके साथ ही अगर आपके घर पर कोई भिखारी आता है तो उसको खाली हाथ न जाने दें। उसको 1 मुट्ठी अनाज रखें, 1 मुट्ठी आटा रखें, या 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो उसको जरूर दें, है ना। भिखारी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये हमारे गृहस्थी धर्म होता है, ये इसका भी हमें पालन करना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये आपकी साधना सफल हो जाएगी। 8वें दिन आपको यंत्र और माला को नदी में प्रवाहित करना है, करना ही करना है।
है ना। तो ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है, बहुत ही सौम्य साधना है, और इन अप्सराओं की साधनाओं में किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इनमें तो, है ना। और ये तो आसानी से सिद्ध हो जाती है। अगर कोई चूक भी पड़ जाती है, कोई कमी रह जाती है, गलती रह जाती है ना, तब भी जो है अप्सरा नुकसान नहीं करती है ना। तो इस तरह से आपको ये साधना करनी चाहिए। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, इन साधनाओं को कीजिए, अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए, सुंदर बनाइए, है ना। आप समस्याओं को लेकर के बैठे रहेंगे तो फिर बैठे रहो। देखो, प्रयत्न तो करना पड़ता है, मंजिल सामने है तो उठ करके चलने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप मंजिल पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके लिए मैंने पूरी सुविधा दे रखी है। अगर मेरी व्यस्तता की वजह से मैं आपका कॉल नहीं उठाता हूं तो आप चिंता मत कीजिए। मैं जब भी मोबाइल देखता हूं और मिस कॉल देखता हूं तो मैं रिटर्न कॉल जरूर करता हूं, तो आप मैसेज डाल दिया कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये साधनाएं करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, एक से एक बेहतरीन प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। इन प्रयोगों को कीजिए, और ये तमाम सारे प्रयोग ये आजमाए हुए प्रयोग हैं, प्रामाणिक प्रयोग हैं। ये नहीं है कि बस कोई कल्पना से जो है वीडियो बना दिया, कर दिया और आपके सामने पेश कर दिया। मैं इस तरह की जो है कार्यवाहियाँ नहीं करता हूँ। हाँ, तो कीजिए इन साधनाओं को। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।